Hello student, this is your social science teacher from Chan Norbert Senior Secondary School, Damoh. Today I am going to summarize class 9 SST Economics lesson number 1, the story of village Palampur. These are the following topics which we will discuss in this chapter. Overview, organization of production, farming in Palampur, non-farm activities of Palampur. लेट बिगिन विद द विलेज पालमपुर। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि विलेज पालमपुर कैसा विलेज है। विलेज पालमपुर इज अ स्मॉल हाइपोथेटिकल मीन्स इट इज अ imaginary village. These people are going to tell us about the economic activity undertaken in a particular area. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमें पैसे कमाने में हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो इन इट इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज. द विलेज इज वेल कनेक्टेड विद द विलेजेस एंड टाउन. The village is well connected by the road and most of the houses and electrified. ये सारे फीचर्स हमको क्या बताते हैं कि पालमपुर विलेज एक डेवलप्ड विलेज है. और पालमपुर विलेज में जो हम पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ पालमपुर के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया को रेफर कर रहा है. मीन्स ऐसा ही हमारे देश में होता है. There is a government primary health center and a primary dispensary. So by these all we can say it is a developed village. Next, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी विलेज नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर विलेज है तो फार्मिंग होगा ही. तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज. मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. ऐसा नहीं है कि सारे, पर कुछ लोग फार्मिंग पे डिपेंड है और रेस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. एग्जाम्पल्स डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट एसेट्रा. Factor of production or requirement for the production of good and services. The main aim of the production is to produce the good and the service that we want. सबसे मेन उद्देश्य क्या है प्रोडक्शन का? हमको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना. और किसी भी प्रोडक्शन के लिए 4 मोस्ट रिक्वायरमेंट थिंग्स हैं. नंबर 1 इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ वन इज knowledge and entrepreneur, that means human. Okay, so the first requirement is land and other natural resources such as water, forest, mineral. ये सारे हमारे लिए नेचर से गिफ्ट हैं और इन्हीं की मदद से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पेन का ही ले लो. अगर पेन आपका प्रोडक्शन है तो पेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको फैक्ट्री चाहिए या फिर थोड़ा सा भी मिल वगैरह कुछ भी होगा, तो वो कहाँ पे रहेगी? आपकी ज़मीन पर. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? लैंड. देन सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. इट मीन्स दैट पीपल हु विल डू द वर्क, जो उस फैक्ट्री में काम करेंगे. एंड थर्ड इज द फिजिकल कैपिटल, द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन करते समय जो जो हमको वैरायटी ऑफ चीज़ चाहिए हैं उनको बोला गया है फिजिकल कैपिटल. और फिजिकल कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल क्या है? ऐसे टूल्स या मशीनरी जो हमेशा यानी लंबे समय तक हमारी फैक्ट्री में या फिर मिल में यूज़ होने वाले हैं प्रोडक्शन के लिए, उनको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल. और वर्किंग कैपिटल जो रोज चाहिए रॉ मटेरियल बनाने के लिए, किसी भी सामान का जो रॉ मटेरियल है उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल. देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड अ नॉलेज और एंटरप्राइजेस. ओके, दिस इज योर फोर्थ रिक्वायरमेंट. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉम्बाइनिंग ऑल द थिंग्स, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. इन चारों को मिला के जो होता है दैट इज नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फॉर बेस्ट प्रोडक्शन वी नीड बेस्ट ह्यूमन कैपिटल. क्योंकि सारे लैंड, लेबर या कैपिटल ये तो सारी फैक्ट्रीज में होगा, लेकिन जो आपका ह्यूमन कैपिटल होगा वो ही यूनिक होना चाहिए. जितना अच्छा आपका ह्यूमन कैपिटल होगा उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा.
Now, important changes in the farm activity. Land area under the cultivation is virtually fixed. फार्मिंग एक्टिविटी की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? लैंड, जो कि फिक्स्ड है, मीन्स उसको हम ना तो बढ़ा सकते हैं लैंड को और ना ही कम कर सकते हैं. सम वेस्टेड लैंड इन इंडिया हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेटेड लैंड आफ्टर 1960. लेकिन कुछ लैंड को हमने, जो अनकल्टिवेटेड या फिर वेस्ट लैंड था, उसको हमने अब कल्टिवेटेड लैंड में बदल लिया है. Over the year there have been important changes in the way of farming. अब जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है वैसे ही हमने फार्मिंग करने के वेज भी बदल रहे हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी नीड मोर फार्मिंग. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग एक्टिविटीज इन आवर कंट्री. दीज आर द चेंजेस. नंबर 1, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग. इट मीन्स सेम जमीन पर अलग अलग समय में, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है, जिससे सेम लैंड पे हम मल्टीपल क्रॉप्स को उगा सकते हैं. नेक्स्ट, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग. पहले के ज़माने में फार्मिंग ओल्ड मेथड से होती थी, लेकिन नाउ अ डेज वी आर हैविंग टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर फार्मिंग लाइक थ्रेसिंग and so on. Due to these changes in the late 1960s, productivity of land has increased and sustainability, which is known as green revolution, means हरित क्रांति आई थी हमारे देश में, जिसपे 5 साल हमने केवल और केवल फार्मिंग एक्टिविटीज को ही बढ़ावा दिया. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method. डिफरेंट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वर अडॉप्टेड इन इंडिया, जिससे हमारे फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड वाटर इज रिजल्टिंग इनटू अ लैंड डिग्रेडेशन. लेकिन इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, या फिर बोल सकते हैं कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र के ओवर यूज से हमारे लैंड जो है वो डिग्रेड होता गया. Now the farmers in Punjab are facing these problems. We will discuss कि पंजाब के farmers ने क्या क्या problem face की. Okay, then number 1 is labor. After land, labor is the next basic factor of production. Small farmers provide their own labor, whereas medium and large farmers make use of higher labor to work on their field. अब क्या हुआ कि जो बड़े फार्मर्स थे उनको तो इजीली लेबर मिल जाते थे और वो हायर कर लेते थे, बट जो स्मॉल फार्मर्स थे वो अपने आप को ही एज अ लेबर वर्क करते थे अपनी फील्ड पे. देयर आर मैनी लैंडलेस फैमिलीज इन पालमपुर. कुछ फैमिलीज ऐसी भी थी जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी, विच प्रोवाइड लेबर एज द वर्क less for the number of laborers. They are not given minimum wages set by the government. और जो लैंडलेस फैमिलीज थी उनको प्रॉपर वेज नहीं दिया जा रहा था जैसा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था. सो सम लेबर्स माइग्रेट टू द सिटी. इसी कारण से जो वहाँ के लेबर्स थे वो उन्हें सिटी में आना चालू कर दिया. Capital. After land and labor, the capital is another basic factor for the production. As we already discussed that land and labor are the factors of production. So after that, what comes? Capital. All category of farmer, whether they are small, medium and large, required capital. जो small farmers थे वो बड़े फार्मर्स से मनी बोरो करके अपने लैंड को कल्टीवेट करते थे. ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ के फार्मर्स को फेस करनी पड़ी. नाउ मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. जो भी मॉडर्न फार्मिंग में जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं पिक्चर में, इन सब के लिए हमको क्या चाहिए? कैपिटल. तो अगर आपको कैपिटल चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना जो सेल है उसमें सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ेगा. लेकिन देखिए लैंड तो फिक्स है, तो हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे या फिर कुछ और मेथड करेंगे, है ना. सो फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप ऑन देयर लैंड बाय यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, land, labor and capital. They retain a part of produce
for self-consumption and sell the surplus in the nearby market. मतलब जो भी उनके सेल्फ कंजप्शन से, मतलब उनके फैमिली को जितना रिक्वायर्ड है उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा रहता था वो सब उसको किसमें, मार्केट में सेल कर देते थे. दैट part of farm produce which is sold in the market is called marketable surplus. उसको किस नाम से जाना जाता है? जो फार्मर्स अपनी फैमिली को बचाने के बाद, उनके कंजप्शन के बाद जो बचा हुआ मटेरियल मार्केट में सेल करते थे उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस. स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस. अब भैया फार्मर स्मॉल है, उनके पास कम लैंड है तो उनका सरप्लस भी क्या होगा, कम होगा. मीडियम के पास एवरेज और लार्ज फार्मर के पास लार्ज. Non-farm activities. Out of every 100 workers in the rural area in India, only 24 are engaged in non-farm activities. There is a variety of non-farm activities in the villages like dairy, small scale manufacturing, transport. बहुत ही कम लोग हमारे इंडिया में non-farm activity में involve हैं. Some of the people are engaged in these non-farm activities. I hope my all students are able to understand this chapter. Thank you.